गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जो चीज ना समझ में है वो क्लियर हो जाए। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो प्योर मैटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो इंट्रोडक्शन लिखें और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? देयर आर टू काइंड्स ऑफ, हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन और इस पे लिखें देयर आर टू काइंड्स ऑफ, there are two kinds of pure matter. First, element. Second, compound. हिंदी में इज मैटर अराउंड अस प्योर क्या होते हैं? तो उसमें लिखेंगे कि जो मैटर होते हैं, प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लिखेंगे हिंदी मीडियम कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिख लेंगे कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। पहला हो जाएगा तत्व और दूसरा हो जाएगा यौगिक। तो इसको लिख लेंगे हम, क्योंकि मैटर हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। और जो मैटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे प्योर मैटर। और प्योर मैटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम लोग आ जाएंगे एलिमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि कुछ कैरेक्टर हैं प्योर मैटर के, वो लिख लें। हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर मैटर। शुद्ध पदार्थ के गुण क्या है? हिंदी में डालेंगे शुद्ध पदार्थ के गुण। इंग्लिश मीडियम लिखे। फर्स्ट पॉइंट, अ प्योर मैटर इज होमोजीनियस। अ प्योर मैटर इज होमोजीनियस। हिंदी मीडियम पहला लिखेंगे शुद्ध पदार्थ समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। Second point, a pure matter has a fixed composition.
हिंदी मीडियम में हो जाएगा कि शुद्ध पदार्थ ओनली वन, एक फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। कहने का मतलब अ प्योर हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, वाटर इज अ प्योर मैटर, हिंदी मीडियम में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ प्योर मैटर, हिंदी मीडियम लिख लेंगे कि जो जल है वो शुद्ध पदार्थ है। तो ये हमारा हो गया। अब हेडिंग डालेंगे क्या? अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टेंस, टाइप्स ऑफ प्योर टाइप्स ऑफ प्योर मैटर। हिंदी में लिखेंगे शुद्ध पदार्थ के प्रकार। क्या लिखेंगे? शुद्ध पदार्थ के प्रकार। हेडिंग डालेंगे शुद्ध पदार्थ के प्रकार। लिखो इसमें, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट और कंपाउंड। हिंदी मीडियम लिखेंगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर दो प्रकार के होते हैं। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ये प्राय दो प्रकार के होते हैं। होते हैं डिवाइडेड इनटू, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। हम लोग दोनों भाषा में लिख सकते हैं। पहला आएगा एलिमेंट और दूसरा हो गया कंपाउंड। तो ये दोनों चीज हमने रिपीट कर दिया। अब हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे हम लोग एलिमेंट। हेडिंग डालेंगे एलिमेंट, तत्व। क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे एलिमेंट, तत्व। हिंदी में कहेंगे इसको तत्व। एलिमेंट में लिखें एन एलिमेंट इज अ एन एलिमेंट इज अ एन एलिमेंट इज अ प्योर मैटर that is composed of composed of only one kind of atom
एटम। तो ये हमारा हो गया कि एलिमेंट क्या होते हैं। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग, हिंदी मीडियम पे लिख लें। जो हमारा प्योर मेटल में जो एलिमेंट होता है वो केवल एक फॉर्म में पाया जाता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसमें केवल एक ही एटम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। अब हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। हिंदी में लिखेंगे एलिमेंट के गुण। क्या लिखेंगे? एलिमेंट के गुण। अब एलिमेंट के गुण लिखें इंग्लिश मीडियम। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एन एलिमेंट इज अ प्योर। एन एलिमेंट इज अ प्योर। हिंदी मीडियम लिखेंगे एलिमेंट शुद्ध पदार्थ है। एलिमेंट शुद्ध पदार्थ है। सेकेंड पॉइंट, जो एलिमेंट होते हैं एलिमेंट होमोजीनियस मैटर होते हैं। इंग्लिश में लिखें an element is a homogeneous substance matter. Second point, English medium, each element consists of only one kind of atom. Each element consists of only one kind of atom. एलिमेंट हिंदी मीडियम लिखेंगे एलिमेंट में केवल एक आइटम होते हैं। इंग्लिश मीडियम थर्ड पॉइंट, एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मैटर बाय अ फिजिकल और केमिकल मीन्स। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मैटर बाय अ फिजिकल और केमिकल मेथड। हिंदी मीडियम लिखेंगे एलिमेंट को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा एलिमेंट मीन्स तत्व को रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। इंग्लिश मीडियम लिखिए इट हैज इट्स ओन फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी मीडियम लिखेंगे इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन एलिमेंट में केमिकली रिएक्ट another element or compound। हिंदी मीडियम लिखेंगे एलिमेंट जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट के साथ और कंपाउंड बना लेता है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। अब हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का हिंदी में तत्वों का वर्गीकरण।
तत्वों का वर्गीकरण। इंग्लिश में लिखें, ऑल द एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू, ऑल द एलिमेंट all the divided into all the element into three groups, all the element divided into three groups। हिंदी मीडियम में लिखें, एलिमेंट को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, तत्वों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, तत्वों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। लिखें, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड। 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। हिंदी में लिखेंगे, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, ये 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड। अब कल इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटलाइड क्या होता है। इसको कॉपी में लिख लेंगे, ग्रुप में स्टैम्प कर देंगे, और जो इसको सब्सक्राइब ना किए हों जरूर कर दें, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक्स।